हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है वह एंड हो चुका है। फर्स्ट यूनिट पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लेंगे सेकेंड यूनिट, जिसके अंदर हम ले रहे हैं सबसे पहले राज्य की परिभाषा, कंसेप्ट ऑफ स्टेट, कि राज्य जो है वह क्या है और राज्य जो है वह कैसे बना है। तो एक महत्वपूर्ण परिभाषा है राज्य के संबंध में लॉस के अकॉर्डिंग कि राज्य क्या है। राज्य एक भूमिगत समाज है। राज्य एक भूमिगत समाज है और शासितों में बटा हुआ है और शासितों में बटा होता है। अपनी सीमाओं के क्षेत्र में आने वाली अन्य संस्थाओं पर सर्वोच्चता का दावा करता है स्टेट। राज्य क्या है, यह राजनीतिक शास्त्र में अभी भी एक जटिल क्वेश्चन बना हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वह राज्य का सदस्य होता है। राज्य का यूज जो है वह, राज्य शब्द का प्रयोग जो है वह बार बार किया जाता है, लेकिन राज्य है क्या, इस संबंध में जो है वह कार्ल मार्क्स ने जो है वह राज्य की डेफिनेशन देते हुए कहा है कि राज्य क्या है। राज्य एक क्लास स्ट्रक्चर है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राज्य क्या है, राज्य जो है वह एक क्लास स्ट्रक्चर है। राज्य जो है वह एक वर्गीय संस्था है। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग राज्य एक वर्गीय संस्था है। वर्गीय संस्था है, क्लास स्ट्रक्चर है। तो कार्ल मार्क्स ने राज्य को क्या माना है, एक क्लास माना है। और राज्य एक ऐसी वस्तु है जो संपूर्ण समाज के होने के साथ साथ जो है वह संपूर्ण समाज के लिए है। और कुछ जो है वह इस राज्य को जो है वह एक लोक कल्याणकारी धारणा का स्वरूप मानते हैं। राज्य जो है वह संपूर्ण समाज के होने के साथ साथ जो है वह संपूर्ण समाज के लिए भी है। मतलब राज्य के बिना जो है वह कोई भी व्यक्ति अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। राज्य के अंदर रहकर ही व्यक्ति जो है वह अपना डेवलपमेंट जो है वह अपना सर्वांगीण विकास जो है वह कर सकते हैं। क्लियर। और अब राज्य का स्वरूप जो है वह वेलफेयर स्टेट के रूप में जो है वह लिया जाने लगा है। तो राज्य जो है वह बेसिकली लैटिन भाषा के वर्ड जो है वह स्टेटस से बना है। लैटिन वर्ड जो अपना स्टेट है वो किससे लिया गया है, स्टेटस से लिया गया है। तो बेसिकली स्टेटस से जो है वह क्या बना है, स्टेट जो है वह बना है, जिसका बेसिकली मीनिंग होता है व्यक्ति के सामाजिक स्तर या व्यक्ति का सामाजिक स्तर। ठीक है। जैसे जैसे जो है वह समाज का स्वरूप जो है वह बदलता रहता है, व्यक्ति का स्वरूप जो है बदलता रहता है, वैसे भी राज्य में भी चेंजेस जो है वह आता रहता है। लेकिन अलग अलग जो है विचारकों ने इसकी डेफिनेशन जो है वह अलग अलग तरीके से दी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अरस्तु। एरिस्टोटल ने जो है वह क्या लिखा है, एरिस्टोटल के अनुसार राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संघ है। परिवार तथा ग्रामों का एक संघ है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना है। एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना। और उसने लिखा है कि राज्य परिवार तथा गांवों का जो है वह क्या है, एक संघ है, ग्रामों का एक संघ है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना है। जिसका अभिप्राय है कि हर मनुष्य जो है वह सुखी और सम्मान्य जो है वह जीवन जो है वह व्यतीत करे। वुड्रो विल्सन ने कहा है कि पृथ्वी के किसी निश्चित भाग में शांतिमय जीवन के लिए संगठित जनता को ही उन्होंने राज्य कहा है। वुड्रो विल्सन ने कहा है कि जहाँ पर जनता जो है वह शांतिपूर्ण तरीके से जो है वह संगठित है, वही जो है वह क्या है, आपका राज्य है। तो वुड्रो विल्सन के अकॉर्डिंग पृथ्वी के किसी निश्चित भाग में, पृथ्वी के किसी निश्चित भाग में शांतिमय जीवन के लिए संगठित जनता को राज्य
कहा जाता है कि पृथ्वी के किसी भी जो है वह भाग पर शांतिमय जीवन के लिए जो भी जनता जो है वह संगठित होती है वो क्या है, वुड्रो विल्सन के अनुसार जो है वह क्या है, राज्य है। और गार्डनर के अनुसार गार्डनर ने तो कहा है कि गार्डनर ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत जो है वह राज्य से ही होता है। इस संबंध में जो है वह अरस्तु ने भी कहा है कि राज्य जो है वह जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सद जीवन के लिए जो है वह बना हुआ है। तो राज्य जो है वह बेसिकली जो है वह लैटिन भाषा के वर्ड स्टेटस से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है लोगों का जो है वह सामाजिक जीवन। और आजकल जो है वह राज्य की डेफिनेशन जो है वह वेलफेयर स्टेट के रूप में जो है वह ली गई है। क्लियर बच्चों? अब हम पढ़ेंगे राज्य के जो है वह एलिमेंट क्या है, राज्य के जो है वह तत्व कौन कौन से होते हैं। आप सबको पता है कि राज्य जो है वह किसको कहेंगे, जहाँ पर जो है वह पॉपुलेशन होगी, निश्चित भूभाग होगा, गवर्नमेंट होगा और इसके अलावा जो है वह प्रभु सत्ता होगी, है ना, सॉवरेनिटी जो है वह होगी, उसको जो है वह हम क्या बोलेंगे, राज्य बोलेंगे। राज्य के आवश्यक तत्व, एलिमेंट ऑफ स्टेट, एलिमेंट ऑफ स्टेट। आपको पता है कि अगर है ना जनसंख्या होती है तभी जो है वह क्या होता है, राज्य होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो है वह भूमि है ना, भूमि है, लेकिन वहाँ पर जो है वह जनसंख्या नहीं है, तो हम उसको राज्य कह सकते हैं? नहीं, हम उसको राज्य जो है वह नहीं कर सकते, क्योंकि खाली जो है वह लैंड को हम कोई राज्य का दर्जा जो है वह नहीं देते हैं। तो इसलिए है ना राज्य के लिए हमारे पास जो है वह क्या होनी चाहिए, निश्चित जो है वह भूमि होनी चाहिए, निश्चित जो है वो भूमि होनी चाहिए या प्रदेश होना चाहिए, तब हम उसको जो है वह क्या कर सकते हैं, राज्य का दर्जा दे सकते हैं। अब हम खाली जमीन को तो जो है वह राज्य बोलेंगे नहीं, तो उसके लिए जो है वह क्या होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट जनसंख्या की, भूमि भी हो, साथ में जो है वहाँ पर कोई पॉपुलेशन भी हो, जनसंख्या जो है वह निवास करती हो। अब जनसंख्या है तो हर जनसंख्या को जो है वह कंट्रोल करने के लिए है ना कानूनों का निर्माण जो है वो होना चाहिए, यानी कि तीसरा मेन एलिमेंट होता है सरकार का होना, गवर्नमेंट का होना। तो राज्य का बेसिक एलिमेंट है निश्चित भूमि होनी चाहिए, भूमि पर पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लॉ होनी चाहिए, पुलिस होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट का होना जो है वह नित्यान्त आवश्यक होता है। फिर राज्य का जो है वो फोर्थ एलिमेंट होता है प्रभु सत्ता, जिसको हम बोलते हैं सॉवरेनिटी, सुप्रीम पावर, यानी कि इंडिया 1947 से पहले राज्य तो था, लेकिन है ना उसको जो है वो अपन एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य का जो है वो दर्जा नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो अपने इंटरनल और आंतरिक मामलों में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं था। तो इसलिए राज्य के 4 तत्व होने जरूरी होते हैं, भूमि हो, जनसंख्या हो, गवर्नमेंट भी हो, और वो अपना डिसीजन लेने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से जो है वह स्वतंत्र हो। क्योंकि जो है वह प्रभु सत्ता जो है वह सुप्रीम पावर 2 टाइप की होती है, एक तो होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। बाह्य सत्ता का मीनिंग होता है कि देश जो है वह किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं हो, क्योंकि 1947 से पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था, इसलिए भारत राज्य जो है वह नहीं था, क्योंकि उसके अंदर भूमि थी, जनसंख्या थी, सरकार थी, लेकिन वह अपने डिसीजन लेने के लिए जो है वह स्वतंत्र नहीं था। उसी टाइप से जो है वह आंतरिक प्रभु सत्ता का मीनिंग यही होता है कि राज्य अपनी सब संस्थाओं और व्यक्ति के ऊपर जो है वह सर्वोच्च सत्ता रखता है। राज्य जो है वह अपने जो है वह अधीन ऑर्गेनाइजेशन है, व्यक्तियों पर जो है वह अपने नियम जो है वह मनवाने की जो है वह क्षमता रखता है, अपनी कैपेसिटी रखता है, और सभी लोग जो है वह राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं। क्लियर बच्चों? तो राज्य के लिए 4 एलिमेंट्स का होना जो है वह आवश्यक होता है। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं, राज्य साध्य है या साधन। इज स्टेट मीन्स और एन एंड। राज्य जो है वह साध्य है या साधन, राज्य साध्य है या साधन।
राज्य की डेफिनेशन तो आप लोगों को कंप्लीट हो गई होगी कि राज्य जो है वह क्या है, एक संगठित जो है वह एक निश्चित भूभाग पर अगर जनसंख्या रहे, है ना, जनसंख्या रहे, वुड्रो विल्सन के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करे तो वो क्या है, राज्य है। इसके अलावा अरस्तु ने कहा है कि राज्य जो है वह जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सद जीवन के लिए जो है वह बना हुआ है। अब हम करेंगे कि राज्य जो है वह साध्य है या साधन। तो सबसे पहले हम लेते हैं राज्य साध्य है। साध्य का मीनिंग है यहाँ पर स्टेट इज एन एंड। अनेक विद्वानों का जो है वह विचार रहा है कि राज्य जो है वह मानव जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। राज्य मानव जीवन का उच्चतम लक्ष्य है और अपने आप में जो है वह क्या है, साध्य है। मतलब स्टेट जो है इज एन एंड। इसका मीनिंग है कि व्यक्ति अपना जो है वह सर्वांगीण विकास जो है वह राज्य के अंदर ही कर सकता है। राज्य साध्य है का मीनिंग है कि मानव अपना ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कहाँ पर कर सकता है, राज्य में ही कर सकता है। मानव अपना सर्वोत्कृष्ट जीवन या उच्चतम जीवन राज्य में ही व्यतीत कर सकता है। मनुष्य अपना ओवरऑल डेवलपमेंट है या सभी व्यक्ति जो है वह अपना जो है वह डेवलपमेंट जो है वह राज्य के अंदर ही कर सकते हैं। राज्य के बाहर जो है वह अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं या वह इसकी कल्पना भी जो है वह नहीं कर सकते हैं। यानी कि मनुष्य का हित जो है वह राज्य तक जो है वह क्या है, सीमित है। स्टेट इज एन एंड। राज्य के हित से पृथक जो है व्यक्तियों का हित हो सकता है, लेकिन मनुष्य अपना सारा काम जो है वह राज्य के अंतर्गत रहते ही करता है। और रूसो ने जो है वह इस बात का, रूसो की जो है वह सामान्य इच्छा का रूसो ने प्रतिपादन किया था। सामान्य इच्छा को रूसो ने प्रतिपादित किया था और रूसो की विचारधारा में जो है वह यह कंसेप्ट जो है वह देखने को मिलता है कि राज्य जो है वह क्या है, स्वयं साध्य है। इसके अलावा और भी विचारकों ने जो है इस बात की जो है वह पुष्टि की है कि राज्य जो है वह क्या है, ईश्वर है और यह पृथ्वी पर जो है वह क्या है, एक देवीय अवतार है, एक देवीय जो है वह विचार है। हीगल है, बोसांके ने इस मत का प्रतिपादन किया है। हीगल बोसांके ने इस मत का जो है प्रतिपादन किया है कि राज्य स्वयं ईश्वर है। राज्य स्वयं ईश्वर है और यह पृथ्वी पर स्थित एक डाइविन कंसेप्ट है, देवीय विचार है। साध्य का मीनिंग यह है कि मनुष्य अपना ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वह राज्य के अंदर ही कर सकता है। राज्य के बाहर मनुष्य का कोई अस्तित्व जो है वह नहीं है। राज्य के बाहर जो है वह कोई भी आध्यात्मिक और मानवीय वस्तु जो है वह राज्य के बाहर नहीं हो सकती है। यदि वो राज्य के बाहर है कोई भी वस्तु, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे मानवीय वस्तु है, तो उसका कोई भी जो है वह मूल्य नहीं है। सब कुछ राज्य के ऊपर जो है वह डिपेंड करता है। देन हम लेंगे स्टेट जो है वह क्या है, साधन है। स्टेट इज मियरली ए मीन्स। मतलब हमारी जो है वह इच्छाओं का, हमारा जो है वह डेवलपमेंट करने का नाम मात्र जो है वह क्या है, एक साधन मात्र है। साधन मात्र है। क्लियर? साधन मात्र है राज्य। यानी कि हम अपना डेवलपमेंट करने के लिए राज्य का क्या करते हैं, यूज करते हैं। राज्य को जो साधन मानते हैं विचारक, उनका मानना है कि राज्य की रचना जो है वह मनुष्य ने, या राज्य को मनुष्य ने जो है वह अपने जो है वह जीवन को डेवलप करने के लिए, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो है वह बनाया है। राज्य का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है।
राज्य को साधन मानने वाले विचारक राज्य को केवल अपने हितों की पूर्ति का जो है वह साधन मात्र मानते हैं। केवल अपने हितों की पूर्ति का साधन है, केवल अपने हितों की पूर्ति का साधन है। उनकी धारणा है कि समस्त संस्थाएं जो है व्यक्ति के कल्याण और समृद्धि के लिए है और न कि व्यक्ति जो है उन संस्थाओं के लिए है। राज्य का एकमात्र उद्देश्य है व्यक्तियों का कल्याण करना। राज्य का एकमात्र उद्देश्य व्यक्तियों का कल्याण। राज्य का एकमात्र उद्देश्य है कि व्यक्तियों का जो है वह कल्याण करना, यानी कि राज्य की जो है वह उत्पत्ति जो है व्यक्तियों ने अपनी इच्छा के लिए जो है वह की है, अपना डेवलपमेंट करने के लिए ही की है। और उनकी धारणा है कि समस्त संस्थाएं जो है व्यक्ति के कल्याण और समृद्धि के लिए ही है। इसके अलावा है ना, राज्य के कार्यों को पुलिस कार्यों तक ही जो है वह सीमित रखना चाहते हैं। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर है तो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। जेएस मिल है तो राज्य को एक आवश्यक बुराई जो है वह मानते हैं। इसके अलावा जो है वह अराजकतावादी ये मानते हैं कि व्यक्ति का कल्याण जो है वह राज्य की सत्ता की समाप्ति में ही निहित है, कि राज्य की सत्ता की समाप्ति हो, उसी से जो है व्यक्ति का कल्याण जो है वह हो सकता है। क्लियर बच्चों यहाँ पर? इसके अलावा प्लेटो ने भी जो है वह राज्य के बारे में कहा है कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से उत्पन्न नहीं होते हैं। राज्य जो है वह वृक्ष और चट्टानों से उत्पन्न नहीं होते हैं, ये उन व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होते हैं जो उनमें विश्वास करते हैं। अरस्तु ने भी यही कहा है कि राज्य का जो है वह उद्भव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है और वह सद जीवन के लिए जो है वह बना हुआ है। राज्य को साध्य और साधन मानने वाले विचारकों में जो है वह अभी भी जो है वह मतभेद चल रहा है। लेकिन यह सही है कि राज्य के अंदर ही राज्य का अस्तित्व जो है व्यक्ति की सुख सुविधाओं पर जो है वह निर्भर करता है और व्यक्ति अपना जो है वह डेवलपमेंट राज्य के अंतर्गत रहते हुए ही कर सकता है। ओके बच्चों, कल हम पढ़ेंगे जो है वह राज्य के कौन कौन से कार्य हैं, राज्य के अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों को हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।